गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में होने वाला है कि कैसे मैं YouTube पर आया। 10 साल पहले मैं YouTube स्टार्ट किया था। 10 साल 8 साल हो गए अराउंड। तो आज मैं स्टोरी अपनी बताने वाला हूँ कि कैसे मैं YouTube पर आया। मम्मी बहुत बोल रही थी कि बता क्यों नहीं रहा है, मेरे को लोग आगे कमेंट कर रहे हैं, तू बोलता नहीं है कुछ, है मेरे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, तू बना वीडियो। तो मैं बोला ठीक है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि कैसे हमने YouTube की शुरुआत की और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और YouTube ने हमें क्या दिया। हाँ, लोगों को हम क्या दे सकते हैं। हाँ तो भाई हम YouTube से क्या कर सकते हैं। तो वो आज सब लोग साथ में नाश्ता कर रहे हैं और ये मम्मी मुझे खिलाने में लगी हुई है, पर मैं नहीं खा रहा हूँ। iPhone 13 लिया है। खाऊंगा बाद में। इसका फोन लेने से ना मैं दुखी हो गई हूँ। नहीं खाना, ले नहीं खाना है, लेना नहीं खाना। ले। सबको खिलाने पे लगी हुई है। तू कह नहीं खा, तू खा। खिलाओ मम्मी यार। मैं तो खा लिया बहुत। ऐसे है बनाने का आइडिया मुझे कैसे आया। वीडियो बनाने का आइडिया जब मैं सोचता था कि मेरे को कई सारी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड करना था ना। मम्मी कैसे आया था मुझे आइडिया ये बात ही मैं भूल गया हूँ। बताऊंगी मैं। अच्छा, पहले मैं ना मतलब बहुत सारी चीज़ें खोलता वोलता रहता था। तो मैंने काफ़ी सारी फॉरेनर्स की वीडियोस देखी थी कि वो भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं भी सोचता था कि यार मैं भी ऐसा ही करता हूँ और मैं भी ऐसे कुछ बनाता हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे पास एक फ़ोन था। ये सब बातें तो बहुत ज़्यादा आगे की हो गई। इससे भी पहले बड़ा बैटरी पहले मैं इंटरनेट मैंने कैसे जाना, यही मेन बात है ना। पहले मैं इंटरनेट कैसे मैंने एक्सेस किया या कैसे मेरे पास इंटरनेट आया, वो चीज़ मेन वो चीज़ है। तो सबसे पहले था कि मैं छोटा था घर में, मतलब छोटा क्या, मतलब अंजलि मेरे से बड़ी है और मैं उससे छोटा हूँ। फिर लक्की मेरे से भी छोटा है, तो हम 3 हैं। तो पहले मैं लक्की के साथ, मतलब मैं और लक्की समझ लो हम दोनों हैं जोड़ी, मतलब हम दोनों सारे काम करते हैं। पर अंजलि का साथ हमारा से थोड़ा कम रहता है, अब ज़्यादा हो गया है। पर पहले वो हमारा इतना साथ नहीं देती थी, मारती थी क्योंकि पैसे नहीं लेती। ये थी पढ़ाई में बहुत अच्छी। क्योंकि ये है ऐसे ऐसे आप समझ जाना, ये ऐसी मतलब पढ़ाई में थी कि इसके जितने नंबर आते थे उतने मेरे और लक्की के जोड़ के भी उतने नहीं आते थे उतने जोड़ के भी नहीं आते थे और उसके उतने नंबर आते थे। तो पापा मम्मी सब लोग मतलब बोलते थे तो लड़की है, मतलब लड़की है तो पढ़ती अच्छी है, तुम सालों नाकारा हो, किसी काम के नहीं हो। तो ये चीज़ें थी। तो मैंने बोला कि हाँ हम तो किसी काम के नहीं हैं, मन ही मन में मतलब कि रहता था कि हाँ भाई। पर हमारी स्कूल टाइम भी ऐसा रहा कि स्कूल टाइम में ज़्यादातर रहा कि हमारे मार्क्स कम ही आते थे भाई। हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल से पास हो पाए वो वाले स्टूडेंट हैं तो फिर अब धीरे धीरे हमारी ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे पास एक फ़ोन था जो नोकिया का फ़ोन था। नोकिया, तेरे पास नहीं था। हाँ मतलब मेरे पास नहीं था, मतलब मैं तो स्कूल में था, पर पापा के पास एक फ़ोन था नोकिया का। तो उसमें हम ना देखते थे कि उसमें ना मेरे को गेम खेलने का बड़ा मज़ा आता था। मेन ये चीज़ है, तो सबको मज़ा आता ही है। तो मैं कोई गेम वेम खेलता रहता था और उससे पापा के 50-100 रुपये कट जाते थे। और फिर मुझे पापा जो मारते थे भाई, मतलब मारते पीटते लड़की से पूछो। भाई, इतना मतलब वो करते थे मुझे कि मतलब पापा तो इतना नहीं कहते थे, मम्मी ज्यादा। हाँ मतलब पापा तो सिर्फ कह देते थे थोड़ा, पर मम्मी अंदर से मार डालती थी पूरे दिन। पूरे दिन हर बात पे तूने 50 रुपए उड़ा दिए, तेरे बाप का माल था क्या था। ओ भाई पूरे दिन मुझे यही करती थी। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत भाई गलत, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, मैंने बहुत गलत जिसने किया। कुछ गलती नहीं करी उसने कुछ नया नहीं सीखा। तो फिर मैंने भाई सोचा कि यार मैं तो पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई और मैं, हम दोनों ऐसे हैं कि मैं भाई कभी भी अपने पैसे सेव नहीं करता था। मतलब 10 रुपये मिले और 10 रुपये खा लेता था। पर एक मेरा भाई था, साला 1-1 रुपये बचाता था, मतलब 1-1 रुपये ऐसे सेव करता था। इतना कंजूस सेठ था। ये तो इंटरेस्ट पे पैसा देता था, ये हमारे लिए एक बैंक था। होम बैंक। पर बाद में इस बैंक का क्या हुआ वो भी आपको पता चलेगा। बाद में इस बैंक के साथ क्या हुआ वो भी देखो। हो गया बैंक। उस बैंक को हमने कैसे यस बैंक बना दिया, दिवालिया कैसे आ गया उसमें, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे ललित माल्या आया था। हाँ,
और यहाँ पे विजय माल्या की जगह ललित माल्या था। तो यहाँ पर भाई देखो, बैंक को भी इसमें इंटरेस्ट था, मतलब लक्की को मेरे में इंटरेस्ट था। लक्की का ये था कि हम स्टार्टिंग में इंटरनेट चलाने के लिए, मतलब पापा के फ़ोन में इंटरनेट चलता था तो उसमें हम 5 या 10 रुपए का रिचार्ज करते थे, पर उसमें ज़्यादा कुछ खासा नहीं होता था। एक दो गाने वाने डाउनलोड हो जाते थे हैं उस फ़ोन में। हमने मतलब इतना सब कुछ सीखते 2G रहे नेट थे। था, 2G 2G नेट था, 2G। तो फिर उससे हमने एक गाने वाने डाउनलोड करते थे, कम से कम उसमें आधा दिन लग जाता था हमें एक एक गाना डाउनलोड करने में ना लक्की। तो पहले मैंने दिखाया कि भाई इसमें गाने डाउनलोड होते हैं, तो भाई मैं देखा किसी को ज़्यादा क्रेज़ नहीं आ रहा है इसमें। तो फिर मैंने थोड़ा ना गाने डाउनलोड करे, मम्मी को भोजपुरी गाने सुनाए, तो मम्मी को लगा हाँ भाई ये तो इसने बहुत अचंभा वाली चीज़ें कर दी है। तो फिर मम्मी ने बोला कि तू ऐसा कर, 10 रुपये का और डाल और एक दो गाने और डाउनलोड कर। फिर मैंने, मम्मी ने बोला कि हाँ डाउनलोड कर, पर मम्मी फिर ज़्यादा पैसे नहीं देती। अब मुझे नेट में और चीज़ें देखनी थी, तो मुझे तो धीरे धीरे यूट्यूब का मुझे पहले पता ही नहीं था। पहले तो मैं सिर्फ म्यूज़िक गाने डाउनलोड करता था अंजलि के लिए, थोड़े बहुत मूवी के कुछ नए नए गाने थे। अंजलि को भी गाने का बड़ा शौक था, मम्मी को भी गाने का बड़ा शौक था। गाने का शौक सभी को होता है। हाँ, गाने में शौक लगभग सबको होता है। तो फिर आगे क्या हुआ, हाँ फिर हुआ कि मम्मी ने बोला कि पैसा से तेरे को नहीं दूंगी, तू मतलब पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, 40-50% लाता है उससे मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो ये बोला। फिर लक्की भाई ने बोला कि आज से मैं बनूंगा तेरा फाइनेंसर। इन्वेस्टर। तो लक्की ने भाई अपने पैसे, अपने कुछ पैसे मेरे को बोले कि भाई ये ले और करा रिचार्ज, उसका ही मजा आता था। तो भाई 205 का था। हाँ, तो वो तो बात की आती, पहले हम 10-20 रुपए का किया। फिर मैंने बोला ललित लक्की यार इसमें ना अनलिमिटेड नहीं होता है, मजा नहीं आ रहा। अनलिमिटेड नहीं होता। तो अनलिमिटेड के लिए भाई हमने ऐसा किया कि अनलिमिटेड मिलने के लिए एक रिचार्ज होता था आइडिया का, 205 रुपए का था है। 2 बाकी GB एयरसेल स्लो चलता था पर आइडिया अच्छा चलता था। जिस दिन पता लगा उस दिन कैसे पीटे थे। हाँ, पिटाई हुआ। तो भाई मम्मी लक्की अपने गुल्लक में से पैसे निकालता था, एक किसका क्या था, प्रकार से पैसे निकालता था और बोलता था ले भाई तेरे को दे रहा हूँ, पर इस पैसे को तेरे को ब्याज के साथ मुझे वापस देना होगा और मज़ा पूरा लेगा ये भी, और फिर मैं इसका ब्याज के साथ उस पैसे को लूँगा। अब बहुत तगड़ा इन्वेस्टर था। पैसे से पैसा बनाता था बचपन से ही। बचपन से ही बंदा पैसे से पैसे बनाने की टेक्निक समझ गया था, पर मैं था एक बैड लोन। मेरे को लोन दिया इसने और मेरी तो कमाई ही नहीं थी। मेरी कमाई जो थी, मम्मी मुझे 5 रुपए देती थी चाउमीन खाने को, और फिर मेरे कमाई पहले तो 1 रुपए देती थी। 1 रुपए की टॉफी खरीदता था 4, एक वो कौन सी थी लक्की, पान वाली और मछली वाली, वो टॉफी खरीदता था। उसके बाद मेरी सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी मेरी पॉकेट मनी हो गई 5 रुपये। तो 5 रुपये में आने लग गई अब चाउमीन, तो 5 रुपये की चाउमीन खाई है। तो उसी में मेरे पैसे मैं कभी नहीं बचाता था, पर लक्की भाई बचाता था उस टाइम भी। तो लक्की ने भाई पैसे बहुत ज़्यादा सेव करे, और फिर मैं 10 रुपये मिले तो भी मैं 10 रुपये खाई जाता था। और लक्की ने उस पैसों को सेव करते करते उसने 1000 रुपये 2000 रुपये तक सेव कर रहे थे, है ना लक्की? इतना कर लिया था ना, इतने किए थे ना, 1000 रुपये 2000 रुपये, कहीं मैं झूठ ना बोल रहा हूँ भाई। तो इतने रुपए लक्की ने सेव किए थे। 2-3 साल में किया था। हाँ भाई 2-3 साल में किया था। तो उसने मुझे 100 रुपये का लोन दिया, मतलब 102 रुपये का, नहीं 205 रुपये का, 205 रुपये का नेट रिचार्ज कराया। और फिर हमने देखा कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, और हमने नेट रेट चलाया पहली बार ज़िंदगी में। फिर हमने एक बार अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट किया, फ़ोन को ना ऐसे केबल के साथ कनेक्ट होता है, और उसको हमने चलाया, और एक मैरिट नेशन करके वेबसाइट थी उसको खोला, तो उसमें कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड था, और हमने सोचा कि अंजलि को भी जहाँ से फंसाते हैं। नहीं, तुम लोग बोले ना हाँ। कि पापा मेरे लिए एक कंप्यूटर ला दो, तो पुराना कंप्यूटर कहीं से ले आए। हाँ, कंप्यूटर की भी स्टोरी है भाई। तो पापा के जहाँ पे पापा जहाँ ढाबा था वहाँ पर एक ऑफिस था, हम उस खूब ऑफिस पढ़ने में से, जाएंगे। हाँ, तुम लोग ये झांसा दिए हो पापा को। तो पापा ने बोला ठीक है तेरे लिए कंप्यूटर भी खरीद लेते हैं। कि पढ़ाई में तेज हो जाएंगे पापा, एकदम नंबर बढ़िया आएंगे, एक कंप्यूटर ला दो। हाँ, तो भाई पहला कंप्यूटर मेरा ऐसा था कि पापा ने फिर उसके लिए 4-5 मंथ की इंस्टॉलमेंट दी, और पापा ने मुझे मना नहीं किया उस टाइम भी, तो वो मतलब ना चाहे मेरे नंबर बेकार आते थे चाहे कुछ भी आते थे। सस्ता मिला। हाँ, सस्ता मिला। सस्ता क्या, 19,000 रुपये कम नहीं होते थे, 19,000 नहीं, रुपये वो नहीं, सबसे पहला वाला वो तो चल ही नहीं रहा था, उसका मॉनिटर वही सिर्फ तो वर्क चलता करता था था। से हमने वीडियो अपनी मतलब शुरुआत की, मैंने वेबसाइट खोली और वेबसाइट से थोड़ा स्टडीज़ का देखा, तो अंजलि को दिखाया, तो अंजलि को अच्छा लगा। पर फिर हमने एक्स्ट्रा एग्जाम ऐसी कुछ करके दिया। हाँ, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम ऐसे एक्स्ट्रा मार्क्स करके थी, वो भी थी। तो हमने वो चीज़ें की, पर फिर उसके बाद मम्मी को मतलब अंजलि को उसमें जो कुछ खासा नहीं लगा, तब हमने एक अपनी नई मतलब नई रणनीति अपनाई। हमने लगाया फेसबुक का चस्का। फेसबुक का चस्का ऐसा था कि जो आज हमें
भाई फेसबुक Millionaire ऐसा बना होता है दिया। ना भाई, फेसबुक का ऐसा होता है ना भाई कि जो बंदा के वो चलाने लग जाए ना, उसको लग जाता वो है। भाई छोड़ ही नहीं सकता। मतलब जितना मर्जी पेरेंट्स हटा दे भाई, वो तो भाई फेसबुक का चाहिए ही भाई। हाँ तो भाई उसी की वजह से अंजलि ने हमारे लिए मतलब समझ लो नेट लगवा दिया। सबसे बढ़िया नहीं, सबसे बढ़िया पढ़ने में अंजलि थी। हाँ भाई। और बेशक हमारी बात घर में कट जाए, मेरी और ललित की, पर अंजलि की कभी नहीं कटती थी भाई। ठीक है, तो अंजलि ने बोला कि पापा ऐसे ना पढ़ाई नहीं हो पाती, ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पापा की तो वीडियो खोल के दिखाई हमने। फिर उसके बाद भाई जब पापा ने देखा कि हाँ भाई हो पढ़ा, समझा तो अच्छा रहे हैं, तो पापा ने बोला लगा लो नेट। फिर हाँ। तो फिर भाई तो पापा ने तो नेट लगवा दिया, पर हमारे जो पैसे मतलब लक्की ने जो पैसे दिए थे नेट लगवाने से पहले भाई हम ना उसका भी पहले हमारा ये काम था कि हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो हम ऐसा करते थे दूसरों का रिचार्ज करके पैसे कमाते थे। अब ये कैसे करते थे, तो आपने देखा कई सारी ऐसी ऐप आती थी एम सेंट करके, पॉकेट मनी करके, जिसमें ऐप को इंस्टॉल करने थे और उसमें पैसे मिलते थे। तो उनसे हम भाई पैसे इकट्ठा करते थे 100 200 500 रुपये, और फिर मतलब जा जाकर रेफरल करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते थे। उसमें पूरा दिन लगाते थे हम। तो मतलब 100 रुपये लगाते थे, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए हम अपने हफ्ते हफ्ते लगाते थे, और 100 रुपये ऐसे मतलब कमाते नहीं थे, मतलब वो थोड़ा वैसा टाइप था। गिफ्ट कूपन मिलते थे, हाँ गिफ्ट कूपन टाइप के थे, तो हम उससे पेटीएम लोगों के अमेज़न के। हम लोगों के रिचार्ज करते थे। उबर का भी आया था। हाँ उसकी भी कहानी बताएंगे। उसकी रुको रुको भी रुको लेटेस्ट है, वो भी उबर बहुत- ने भी रुको block कर जा दिया रहा। था। उबर ने भी ब्लॉक कर दिया था। हाँ उबर ने भी ब्लॉक कर order दिया कर था। पाते थे वहाँ से। तो हमने भाई एम सेंट जैसा किया कि हमने उसको खूब सारे ना पैसे कमाए, मतलब उसमें 100 200 रुपये हमने 500 रुपये कमाए, फिर उसको हमने खूब सारे लोगों को रिचार्ज किए और उनसे पैसे हमने कैश करा लिए, और फिर कैश करा के हमने दोबारा नेट रिचार्ज कराया। ये कहानी हमारी चलती रही। भाई देखो हमारी ट्रिक ये थी ना कि हम गली में जाते थे तो बोलते थे ना कि अपना नंबर दीजिए और आपको 10 रुपये का रिचार्ज मिलेगा। तो पहले जो स्टार्टिंग के लोग आते थे उनको 3-4 को रिचार्ज कर देते थे। ठीक, जिससे ना फिर भाई इतनी भीड़ ले आती थी ना कि मतलब हम 2-2 फ़ोन से करते थे, और नहीं भी तो हमने कम से कम 2000-3000 तो एक दिन में कभी कभी बनाए ना ललित भाई। लोग हमें मास्टर समझते थे, भाई ये तो बहुत तगड़े आदमी है। और ऐसे ही एक पेटीएम का ऑफर चला था 25 रुपये का, तो उसमें भी हम भाई हमने इतना ज़्यादा भीड़ लग गई थी उसके अंदर कि पूरी गली हमारे पे आ गई थी कि भाई हमारा कर दो, हमारा कर दो, हमारा कर दो। तो ये 16 और 17 की बात है दोस्तों, 2016 और 17 की। आज से जब हमारे स्कूल चलते थे उस टाइम की बात है ये। तो फिर उसके बाद पर्क आया था ना, पर्क स्क्रैच। हाँ फिर आया एक पर स्क्रैच, उसके लिए हमने बहुत पर सारी भाई इन्वेस्टमेंट करी। वो भाई उसने हमें थोड़ी सी लग्जरी दिखाई भाई कि हाँ कि थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ गया भाई उसके बाद से। क्योंकि उसमें हम पर डे के 100 रुपये 100 रुपये कमा लेते थे एक फ़ोन से। और हमारे पास अब ऐसा सिस्टम आ गया था जिससे हमने एक दिन में 8 फ़ोन से हम 8 फ़ोन से 800 रुपये बनाते थे और एक दिन में। तो वो कैसे करते थे, वो हमने सबको ऑटोमेट कर रखा था। मतलब हमारे माइंड में वैसी चीज़ें चलती थी कि हमें कैसे सबको हम पूरे दिन लग रहे हैं तो इसमें ऐसा कैसा करें कि हमें कुछ ना करना पड़े, ऐसा कुछ करें। तो हमने वो आइडिया कुछ उसमें खोजा था। वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस बहुत अंदर की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑटो क्लिकिंग समझ ले, जैसे बॉट होता है ना, बॉट काम करता है बॉट उसी समझ तरीके लो, से। बॉट एआई सिस्टम जैसा समझ लो, एआई सिस्टम समझ लो। बच्चों ने भी एआई डाल दिया था उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पर तो हमने ये थोड़ा अपने मामा को दिखाया, तो मामा को लगा कि भाई ये तो पैसे बनने पैसे बनाने की मशीन उन्होंने शुरू कर दिया है लक्की। पैसे बनाने की मशीन, हमारा गली मोहल्लों में बड़ा ऊंचा नाम हो गया भाई, ये तो पैसे बनाते हैं, मशीन बना रखी है ऐसी। पर उसमें भी हमारा एक फ्रेंड था, उसने साथ दिया था है लक्की। उसके भाई ने ऐसी खोजी थी कि ऐसे इस ऐप में अंदर ऐसा बग है, तो उस बग की वजह से हमने उस चीज़ को करा था। तो ऐसे करते करते हमने भाई इससे बहुत पैसे कमाए, 800-1000 रुपये। फिर ये धीरे धीरे कंपनी को इतना लॉस कर दिया हमने, कंपनी चली गई। पर हमने सोचा ये सब नकली फकली तरीके हैं, हमें कुछ स्पेशल करना होगा। तो हमने फिर स्टार्ट किया, हमने देखा यूट्यूब को। यूट्यूब मेरे पर फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था, तब उसके अंदर मैंने देखा था कि लोग मतलब अलग अलग वीडियोस डालते हैं जो लोग जानते हैं, मतलब जो उनके पास जो इंटरेस्ट है या उनके पास जो क्रिएटिविटी है, वो चीज़ को वो अपलोड करते हैं। मतलब अपलोड का मतलब जैसे कि आप फार्मिंग जानते हैं, आप मतलब कुकिंग जानते हैं भाई, यहाँ पे देख लो, कुकिंग जानते हैं, या आप कोई भी ऐसा कॉमेडी है, आपका कोई भी ऐसा जॉनर है, टेक्निकल है, जिसको आपको भाई मज़ा आता है या जिसमें आप कर सकते हो पूरे दिन का काम। मैंने भी वही किया। तो मैंने भी वही किया। पर ये चीज़ है कि भाई इसमें पूरा क्रेडिट एक ही बंदे का है भाई। हाँ वो है मम्मी का। नहीं उनसे पहले भी एक और बंदे का है भाई। अच्छा किसका लड़ा पता भाई? मतलब भाई सबका एक बंदे ने नहीं वो हमारे घर में रहते ही नहीं, वहाँ पर अपने बिहार में रहते हैं। अच्छा। कौन है पता भाई? माई स्मार्ट सपोर्ट। नहीं माई स्मार्ट सपोर्ट बाबा। मतलब
एक मोटिवेशन रहता है ना कि आपने किसी का वीडियो देखा और वो पैसे कमा रहे हैं, तो उससे आपको देख के लगता है कि हाँ भाई सच में ये चीज़ हो सकती है। जैसे कोई जॉब करता है, बोलता है कि हाँ भाई मेरी जगह जॉब लगी है, ऐसे लगी है, तो पता चलता है कि इस तरीके से लग सकती है। तो उनने पाई उस टाइम पे 2018 की बात है, जब उनने पूरा YouTube मेन समझाया। हाँ यूट्यूब समझाया, अर्निंग रिवील करी, थोड़ा अर्निंग से हमें लगा कि हाँ मैंने मम्मी पापा को भी दिखाया कि ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ वो भी बिहार के रहने वाले हमारी तरह। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, आपका दिल से धन्यवाद मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। हाँ कि और आपने- आपके पास भी अगर कोई टैलेंट है, आप भी कुछ शो करना चाहते हैं, तो भाई आप भी आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। मतलब आराम से नहीं कहूँगा भाई, इसमें स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। 1 साल तो आपको ऐसा लगाना पड़ता है ना कि भाई आप बोलोगे कि यार इस समय तो नौकरी कर लेता। तुम 10 साल लगा दिए अपना। तो मैं 10 साल लगा दिया, पर मैंने इसमें चीज़ में मतलब ठीक ठाक कमा लेते हैं अब। पर 10 साल मैंने लगाए हैं, तो इस चीज़ में मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मेरे पास आइडियाज़ हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग, जिसके पास जो टैलेंट है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ आया है। तो वो चीज़ें आपको भी आएंगी, पर आपको ये देखना है कि आपका किस में आपको मज़ा आता है। भाई ऐसा काम करो जिसके अंदर आप अगर 24 घंटे भाई बोलो कि ललित भाई आप 12 बजे अगर आपको रात से कोई उठा दे और बोलो कि भाई काम करना है, तो आप काम करें। तो वो काम अगर आप कर सकते हैं तो उस काम में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो भाई ऐसा कुछ काम ढूंढो, आपके मन से पूछो, अपने आप से पूछो कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो 24 घंटे। और दोस्तों मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब करते तो भाई जॉब को छोड़े ना। हाँ बहुत लोग सोचते हैं भाई साहब यूट्यूब से तो गड्डी गड्डी कमाई होगी, तो पहले मैं अपने जॉब छोड़ दूं और उसके बाद कमाई फिर करूं। कमाई होगी, पहले जॉब ही छोड़ दूं। जॉब ही दिक्कत दे रही मत है। करो भाई। सबको यही लगता है कि जॉब ही दिक्कत दे रही है और जॉब में पूरा टाइम जा रहा है। पर भाई आप अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बहुत सारा टाइम आपके फ़ोन ब्राउज करने में, बहुत सारा टाइम खाली बैठने में, बहुत सारा टाइम आने जाने में यूज़ होता है। तो आप ऐसे कि देखिए, खाली बैठे तो वीडियो बना लें। ठीक, खाली बैठे हुए हैं तो ऐसे करिए, वीडियो बना लीजिए भाई फोन दो। ठीक है, खाली जैसे बैठे तो वीडियो बना लें। और उसके बाद जैसे कि आप ट्रैवल करें तो वीडियो एडिट कर लें भाई। बस ये आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। तो शुरू में आप कौन सा वीडियो बनाना स्टार्ट किए वो बताइए। तो शुरू में भाई ये वीडियो, ये हम अब ये जो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो नेक्स्ट हम पार्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे कि हमने कैसे अपना चैनल स्टार्ट किया और कौन कौन सा हमने टॉपिक स्टार्टिंग में चूज़ किया और किस किस टॉपिक में हम फेल हुए और कैसे हमने मतलब फेल नहीं कहेंगे, ये आप सीखना कहेंगे। आप गिरते हैं फिर नया समझते हैं, अभी फिर तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हमने बताई नहीं, क्योंकि अगर हम बताने लग जाएं तो कम से कम 1 घंटा बीत जाएगा। तो इस वीडियो को भी यहीं एंड कर रहे हैं। तो 8 साल की वीडियो चीज़ें हम 1 घंटे में बताएंगे तो टाइम तो लगेगा ही भाई। क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि लोगों को भाई कैसे हमने बताया, पर आपको ये मजा है भी आना चाहिए। पर ये है कि आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो आप कर सकते हैं भाई, क्योंकि मतलब वो चीज़ आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें यही बताएंगे कि मम्मी ने कैसे स्विच करा था। मम्मी कैसे, मतलब पहले कपड़े की दुकान थी, फिर मम्मी ने कैसे यूट्यूब पर आई, पूरी स्टोरी बताएंगे। और मम्मी को क्या मोटिवेट करा ये भी बताएंगे, और आपको क्या मोटिवेट करेगा ये भी बताएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट से, और फटाफट लाइक कर दीजिए। कम से कम 5000 लाइक का एम करता हूँ भाई। 5000 लाइक कर दो, वो अगली स्टोरी आएगी मम्मी वाली। मम्मी के चैनल पे आएगी। मम्मी की स्टोरी अच्छा है भाई। वो मम्मी कोई के नहीं, channel पे community आएगी। में डाल Sorry देंगे दोस्तों, भाई। पर कोई नहीं, मैं अपनी स्टोरी डालूंगा। तो आपने डाला ना, तुम्हारा चैनल पहले हम था। अपने से ही तो बता रहे हैं ना कि हमारी मम्मी नहीं हो। हाँ, तुम्हारा चैनल पहले था, उसका बाद देख रहे हो इधर मेरा चैनल तेरा चैनल कर रहे हैं लोग ऐसे। तो चलिए चलिए दोस्तों मिलते हैं। इसका चैनल पहले, उसका स्टोरी पहले।